और यूक्रेन जंग से जुड़ी रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने मॉस्को में ड्रोन से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके तमाम ड्रोन को मार गिराया गया। बाद में रूस ने पूरे मॉस्को में अलर्ट जारी कर दिया। बताया गया कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से मॉस्को में 100 से ज्यादा विमानों की उड़ान में देरी हुई। इतना ही नहीं, रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन मॉस्को के रिहायशी इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाने की तैयारी में है। रूस का यह भी दावा है कि बीते कुछ दिनों से यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले तेज कर दिए, जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और ज्यादा भीषण हो गई, क्योंकि पुतिन अपने शहर पर हुए ड्रोन हमले से आग बबूला हो गए। रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने मॉस्को के कई हवाई अड्डों को तबाह करने के इरादे से ड्रोन की पूरी फौज उतार दी और यही वजह रही कि मॉस्को में हवाई जहाजों की रफ्तार थम गई। रूस की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने मॉस्को में ड्रोन से कहर ढाने की कोशिश की। बताया गया कि ड्रोन हमलों की वजह से 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई, जबकि कई उड़ानों को तो रद्द भी करना पड़ गया। हालांकि रूस ने दावा किया कि उसकी वायुसेना ने यूक्रेन के ड्रोन हवा में ही ढेर कर दिए, लेकिन ड्रोन हमले की आशंका के बीच उड़ानों में देरी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ड्रोन के जरिए उसके रिहायशी इलाकों में हमले की कोशिश कर रहा है। हालांकि रूस के आरोप को यूक्रेन ने गलत बता दिया। उधर ब्रिटेन की समुद्री सीमा के करीब रूसी जंगी जहाजों के पहुंचने से खलबली मच गई। ब्रिटेन की नौसेना के मुताबिक रूस के कुछ जंगी जहाज उसकी समुद्री सीमा के बेहद करीब पहुंच गए, जिसके बाद ब्रिटेन पूरी तरह सतर्क हो गया, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कई बार ब्रिटेन को यूक्रेन की मदद करने के लिए अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। यही वजह रही कि जैसे ही रूसी जंगी जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा के करीब पहुंचे, उसने बिना देरी किए अपने जंगी जहाजों को रूस के जहाजों की निगरानी के लिए लगा दिया, क्योंकि बताया गया कि रूस के जंगी जहाज रॉकेट और मिसाइलों से लैस थे। हालांकि रूस के जंगी जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा में नहीं घुसे, लेकिन रूस की इस हरकत से ब्रिटेन आग बबूला हो गया और दोनों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसने अपनी सीमा के करीब पहुंचने वाले नॉर्वे के एक लड़ाकू विमान को खदेड़ दिया। बताया गया कि जैसे ही नॉर्वे का वो फाइटर जेट रूस की सीमा के करीब पहुंचा, रूस ने उसके पीछे अपने MiG-31 को लगा दिया, जिसके बाद रूस के उस लड़ाकू विमान ने नॉर्वे के उस फाइटर जेट को खदेड़ दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नॉर्वे का वो लड़ाकू विमान उसके इलाके में घुसने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई घुसपैठ कर पाता, दावा किया गया कि रूस ने अपने MiG-31 लड़ाकू विमान को उसके पीछे लगा दिया, जिसके बाद नॉर्वे का विमान अपनी सीमा में लौट गया। लेकिन उसकी इस हरकत ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक नेटो का सदस्य देश नॉर्वे लगातार रूस की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा। उधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर कुछ बदमाशों ने एक सीएनजी स्टेशन पर जमकर मारपीट की। आरोप लगाया गया कि उन बदमाशों की उस सीएनजी स्टेशन के कर्मचारियों से मामूली बात पर बहस हो गई और देखते ही बात इतनी बढ़ गई कि उनमें एक ने सीएनजी स्टेशन के कर्मचारियों पर लाठियों से हमला कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उनमें एक कार सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी भरवाती दिखाई दी। इसी बीच कुछ लोग उस कार से बाहर निकल आए और वहां खड़े कर्मचारियों से बहस करने लगे। इसी बीच उन बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान कुछ लोग मामले को शांत कराने की कोशिश करते दिखाई दिए। इसी दौरान कुछ बदमाश लाठियों के साथ पहुँच गए और वहाँ खड़े कर्मचारी पर बरसाने लगे, जिसकी वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया। लेकिन उन बदमाशों ने रहम नहीं दिखाया और उस पर तब तक लाठियों से हमला करते रहे जब तक वो बेसुध होकर गिर नहीं गया। इसी बीच दूसरा कर्मचारी भागा और आग बुझाने वाले स्प्रे को उठाकर छिड़कने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लोग उस स्प्रे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना में 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई।